हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले पुराने कंसेप्ट को लेके समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक थ्योरी थी जिस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ब्राजीलियस ने इस थ्योरी को दिया था 1809 में, लगभग आज से 200 साल पहले। क्या कहा था उन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही हासिल होंगे, ऐसे हम उन्हें कभी भी लैब में खुद से नहीं बना सकते। काफी टाइम तक ये बात चलती रही। उसके बाद में ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन कैसे आई, कहाँ से आई, उसको समझते हैं। 1828 की बात है, एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम वोलर था। वोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअल में वोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे स्टडी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त यही माना जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में कभी भी नहीं बना सकते। वोलर अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे, जबकि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही इन्होंने इस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया जो कि यूरिया है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। रीजन ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके बना सकते हैं। ये बात हमें वोलर ने बताई। तो इस वजह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उसे नहीं मानते हैं, लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मॉडर्न डेफिनेशन लाई हुई है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा एक बार फिर देखिए, यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था। आपको डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, वो यूरिया है। अब हम समझते हैं नया कॉन्सेप्ट को कि नया कॉन्सेप्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या कहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन और उनके कुछ डेरिवेटिव्स आए उनको ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स, देखो इसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोजन इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है। तो अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। सिंपल भाषा में हम कहें तो इसे हम मीथेन भी कह सकते हैं, मीथेन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, 2 कार्बन होंगे ऐसे, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा 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 हुआ है। तो ये कंपाउंड्स भी हाइड्रोकार्बन ही है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने किस्म के होते हैं और किस बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले आप लीजिएगा इसका एक स्क्रीनशॉट।
तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशंस को। हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। एसाइक्लिक का मतलब कि ऐसे एसाइक्लिक जो रिंग की फॉर्म में ना, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो आपको एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में मिल सकते हैं लेकिन रिंग की फॉर्म में कभी भी नहीं मिल सकते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो किस्म के हमारे पास एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। सबसे पहले हम समझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि आपके पास एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी एल्केन्स आते हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोपेन ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। नेक्स्ट आता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो किस्म के होते हैं, एल्केन्स और अल्काइंस। इनकी क्लासिफिकेशन भी बॉन्डिंग के ही बेसिस पे है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलता है, इसका मतलब ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, इसका मतलब ये एल्काइन्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम है इथाइन। देखिए, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्कीन्स। देखो, सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाओगे, अगर डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाओगे, एल्क एन्स, एल्क इन्स, एल्क आइंस। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइंस लगाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमें दो किस्म के मिलते हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बिल्कुल एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की ही तरह होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये आपको साइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे और ये एसाइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिए, ये भी दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। लेकिन साइक्लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या साइक्लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब नाम सेम होगा। देखिए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है। तो ट्रायंगुलर एक इस किस्म का स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल एक ट्रायंगल, तो जो कि एक साइक्लिक फॉर्म है, क्लोज स्ट्रक्चर है। अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं ये सैचुरेटेड साइक्लो एल्केन्स है। बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारे पास प्रोपेन ही है, लेकिन नाम में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। अगर हम इन्हें एसाइक्लिक फॉर्म में पढ़ रहे होते तो हमने इस कंपाउंड का नाम प्रोपेन देना था। अब यहाँ पे नाम हम देंगे साइक्लोप्रोपेन। सिर्फ साइक्लो लगाना है आपको स्टार्ट में, बाकी सारा सेम रहेगा। अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दो किस्म के होते हैं, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस। बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि आपके पास पीछे थे, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि साइक्लिक फॉर्म में होंगे। तो देखिए, आपको यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो एक स्क्वायर की फॉर्म की शक्ल आ रही है, एक स्क्वायर फॉर्म आपके पास आ रही है। नेक्स्ट आप
एल्काइंस देखो तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 और ऐसे, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम आ जाएगा हमारे पास साइक्लो। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम जीओसी को। कल से आपकी मैन जीओसी शुरू होने वाली है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।